बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 12 संसार पुस्तक की पुनरावृत्ति करेंगे। अब आपका पाठ संसार पुस्तक है ना। तो ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को पत्र लिखते थे पहले, ये तो उन्हीं पत्रों में से एक पत्र है आपका। तो उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो उनकी बेटी जब छोटी थी तो अपने पापा से कई प्रकार के प्रश्न पूछा करती थी और वो कहते थे कि मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, है ना। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि अब तुम कहाँ हो, वो मसूरी में शायद पढ़ती होंगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि और मैं कहाँ पर हूँ, इलाहाबाद में हूँ, तो हम आमने सामने बैठकर उस तरह की बातचीत तो नहीं कर सकते, है ना। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया को और दुनिया में जो छोटे बड़े जो देश हैं उनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ आपको पत्र के द्वारा भेजा करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है ना। तो उन्होंने भारत का और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा बोला आपको, है ना। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है ना। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इंग्लैंड का एक छोटा सा टापू है, लेकिन हिंदुस्तान जो कि बहुत बड़ा देश दिखाई देता है, लेकिन दुनिया के नक्शे में क्या है, एक छोटा सा दुनिया का हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, अगर तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो और उनका आपको जानने का शौक है ना, तो तुम उन देशों का, उन सब जातियों का जो इस देश संसार में बसी हुई है ना, उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस देश के लोगों का नहीं बल्कि उन सब देशों का जहाँ पर दुनिया में लोग रहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा केवल अपने जिस देश में तुम रहते हो केवल उसी का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि देश के सभी जातियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक पत्र के द्वारा आपको ज़्यादा बातें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश होगी मैं आपको इन खतों के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि तुम जो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा तुम उसे अच्छी तरह से पढ़ोगी, शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया, पूरी दुनिया एक है और इसमें जो बसे हुए लोग हैं वो हमारे क्या है, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो उन्होंने बताया कि आप जब बड़े क्लास में चले जाओगी तो आपको सारी दुनिया का जो हाल है ना, पूरी जो हिस्ट्री है आपको कहाँ से पता चलेगी, मोटी मोटी किताबों से पता चल जाएगा, है ना। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। तो उन्होंने कहा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में आपको क्या आएगा, मतलब किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ने से नहीं मिलेगा, बल्कि उन किताबों को पढ़ने से जिसमें कि आपको देश दुनिया के लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। तो उससे मिलकर आपको क्या होगा, बहुत आनंद मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। उन्होंने बताया कि तुम्हें तो इतना तो पता है कि ये धरती क्या है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था, है ना। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो धरती है बहुत करोड़ों वर्ष पुरानी है ना, और बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी ना था। उन्होंने बताया कि जब धरती बनी थी तो इस पर कोई भी मनुष्य नहीं था, आदमी से पहले सिर्फ जानवर थे। और उन्होंने फिर बताया कि जब आदमी पैदा नहीं उससे पहले कौन थे, आदमी से पहले जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय तक इसमें कोई आदमी ना था, जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी, है ना। तो उन्होंने बोला कि जानवर मतलब जब मनुष्य था, मनुष्य के पहले जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था कोई भी जानदार मतलब कोई भी सजीव चीज़ ना थी। आज जब दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है,
तो उन्होंने कहा कि आज जब इस दुनिया में इतनी तरह तरह के जीव, तरह तरह के जानवर, पक्षी, है ना, मनुष्यों से भरी हुई है, तो उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है। मतलब हम लोगों को उम्मीद नहीं है, यदि हम आज के बच्चों से पूछेंगे तो उन्होंने वो सोच भी नहीं सकते कि हमारी धरती बिल्कुल खाली थी। जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्हें इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विद्वानों ने क्या करा, उसका खोज करी है ना, भूगोल वैज्ञानिक जो होते हैं, उन्होंने उनके बारे में सोच, धरती के बारे में पढ़ा, खूब सोच विचार करके लिखा। तो उन्होंने क्या बोला कि एक समय ऐसा था कि ये धरती बहुत गर्म थी, है ना। इसमें क्या था, हम कहते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी थी तो सूर्य का अंश थी, है ना। जब वो पृथ्वी से अलग हुई तो क्या हुआ, जब आपको पता है सभी को कि सूरज में क्या होता है, गैसेज है सारी, है ना। तो वो जब इससे अलग हुई तो क्या हुआ, जब गैसेज आपस में क्या होता है, बहुत विस्फोट होते हैं, किसमें, सूर्य में, है ना। तो वो विस्फोट होते रहे और जब वो अलग हुई तो क्या हुआ, उनसे क्या हुआ, भाप बनती रही। फिर भाप, जब काफ़ी भापें बनी, है ना, भाप बन के क्या आपको पता है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश हुई, फिर उसमें जब ठंडी होने लगी, फिर भाप बनी, फिर ठंडी, काफ़ी सालों तक ये चीज़ें, ये सर्कल चलता रहा, है ना। तब हमारी धरती कई लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ठंडी हुई, है ना। तो उसने कहा कि कोई भी जो इसमें जो गर्म थी तो गर्म में कोई चीज़ नहीं रह सकता था, है ना। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। उन्होंने कहा जब उनकी खोजकर्ता विद्वानों की हम जब किताबें पढ़ते हैं तो उनकी किताबों से हमें पता चलता है, पहाड़ों और जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं उनको देखने से मालूम होता है कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता। तो आपको पता है, जब उन्होंने बताया कि हमारी धरती में पहले मनुष्य पैदा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा उस ज़माने में किताब कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। तो उन्होंने कहा उस ज़माने की बातें हमें अब कैसे पता चलेंगी, या तो हो ही नहीं, या तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। उन्होंने कहा हम पहले अपनी कल्पना के द्वारा ही सोच निकालें कि ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का क्या होता है, अपना सोचते हैं हम लोग, है ना, और उसी में अपने इमेज को बनाकर उनसे जो सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो कहानी आप अपने दिमाग में सोचते हो कि परियों की कहानी, जब तक आपने उसे देखा नहीं तो आप उसको सच कैसे मान सकते हो। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितने किसी किताब से होती है ना। तो उन्होंने कहा कि लेकिन खुशी की बात है कि पुराने ज़माने की जो लिखी हुई किताबें न होने पर भी, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी कि किसी किताब से पता चलती है। तो उन चीज़ों से हम बिना पढ़े भी, मतलब किताब से बिना पढ़े भी उन चीज़ों से हम क्या उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें उन्होंने बताया, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं, है ना, जिनसे कि हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि इन चीज़ों को पढ़कर इनके द्वारा हम अपने पुराने समय के बारे में बातें पता कर सकते हैं, है ना। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, लेकिन खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि आप जो पुस्तक में लिखा है आपने उसको पढ़ा और बस आपको लगा कि हाँ इन्होंने सही लिखा है ना। तो उन्होंने कहा लेकिन ये सही तरीका नहीं है, बल्कि संसार की जो पुस्तकें हैं, रूपी जो पुस्तक है, उसको हम अपने आप पढ़ें और उसकी जानकारी खुद स्वयं प्राप्त करें, है ना। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि तुम्हें क्या आ जाएगा, कुछ दिनों में पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना आ जाएगा और तुम उन दिनों का जो हाल है वो तुम जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए, है ना, आता हो। तो उन्होंने कहा कि कभी आपने रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा रोड़ा देखा है, या किसी पहाड़ी के नीचे पड़ा हुआ, है ना, देखा होगा किसी पत्थर को,
तो तुम्हें पता है कि क्या उस शायद उस संसार की जो पुस्तक का वो छोटा सा पृष्ठ हो सकता है। कौन? वो पत्थर, है ना। पर शायद तुम्हें उन्हें कोई उससे कोई नई बात पता चल जाती है, पता चल जाएगी। पर शर्त यह है कि तुम्हें उस पत्थर को, उस प्रकृति को पढ़ना आना चाहिए। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, है ना। उन्होंने कहा कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें उसके वर्णों की आवश्यकता पड़ती है ना। इसी तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह से तुम्हें जो प्रकृति के अक्षर हैं उनको आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। जिस तरह से तुम आ सीखते हो, है ना, ABCD सीखते हो, उसी तरह से जैसे आप उर्दू की भाषा सीखते हो, तो जब तक आप उनके अक्षरों को नहीं सीखोगे तब तक आपको ये भाषा नहीं आएंगी, है ना। उसी तरह से उन्होंने कहा कि आप प्रकृति के जो अक्षर हैं उनको पढ़ने आपको आने चाहिए, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी, तभी तुम उसके बारे में, उसकी पूरी स्टोरी को पढ़ सकोगी जब आपको पढ़ने आएगा। शायद अब तक तुम उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। उन्होंने कहा कि जितना मैंने तुम्हें समझाया तो उससे मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ना तुम जानने लगी हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? उन्होंने कहा कि जब तुमने कभी गोल चमकीला पत्थर देखा होगा तो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता कि वो पत्थर तुम्हें ऐसे लगता है कि ऐसे गोल चमकीला हो गया है, या कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोनों का क्या हुआ? तुमने कभी ध्यान दिया इस चीज़ के लिए कि ये पत्थर इतना चमकीला होता है ना? जब हम नदी में जाते हो या कहीं जाते हो तो आपको पत्थर दिखाई दिए होंगे, है ना। बहुत से पत्थर बड़े सुंदर लगते हैं, है ना, मन करता है इकट्ठा कर ले। तो उन्होंने कहा कि तुमने गोल चमकीला जो पत्थर है तुमने उसको देखा, तो तुमने कभी ध्यान दिया कि उसके खुरदरे किनारों का क्या हुआ होगा, कोनों का क्या हुआ होगा? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। उन्होंने कहा यदि किसी बड़ी चट्टान को आप तोड़ते हो तो उसके जब टुकड़े निकलेंगे तो कैसे होंगे उसके पत्थर के टुकड़े, है ना। चारों तरफ से क्या होगा? वो खुरदुरा होगा और नुकीला होगा, है ना। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता है ना। तो आप उस चट्टान के जो पत्थर है आप देखोगे, जब पहाड़ों से टूटते हैं पत्थर, आपने ध्यान दिया होगा चट्टानें कैसी होती है, नोकीली, है ना, पहनी होती है बहुत ज़्यादा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? फिर तुमने सोचा है कि ये इतना गोल चमकीला कैसे बन गया हो? कभी दिमाग में दिया है आपने ध्यान? नहीं दिया ना। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसकी उसकी उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। उन्होंने कहा यदि तुम्हारी आंखें इतनी तेज हैं और तुम्हारे कान यदि तेज हैं तो उसी पत्थर के जुबानी आप उसकी कहानी को सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। उसने कहा कि यदि तुम उसको ध्यान से देखोगी, उसके बारे में सोचोगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत समय पहले वो क्या था? एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, है ना। उसने कहा कि उसी टुकड़े को जो आपने चट्टान से तोड़ा था उसी की तरह उसके किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, है ना। मैंने बताया था ना कि चट्टान से तोड़ोगे तो उसके कोने कैसे होंगे? नुकीले होंगे। तो उन्हें कहा उसको तोड़ती तो ठीक उसी की तरह में भी था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तो जब वहाँ से टूटा तो पहाड़ के दामन में कई समय तक पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। जब बरसात होती है पहाड़ों में, आप देखते हो ना पहाड़ टूटते हैं, है ना। तो उसने कहा कि जब तेज़ पानी का बहाव आया तो वो उसे छोटी घाटी तक लेकर आ गया बहाकर उसको। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। फिर वहाँ से क्या हुआ कि आप देखते हो कि पहाड़ों से में जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो पहाड़ों में गहरे गहरे नाले बन जाते हैं, है ना। और छोटे से दरिया वहाँ से कहाँ पहुँचाती है वो? फिर छोटी सी नदी में पहुँचा दिया जाता है ना। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। फिर वहाँ से जैसे छोटे दरिया से निकला और यहाँ से फिर वो बड़ी दरिया में पहुँच गया। हम लोग तो यहाँ पहाड़ी इलाके में रहते हैं, है ना। आपके चारों तरफ पहाड़ी इलाके हैं, आप सभी ने देखा होगा, है ना। आप गंगा नदी में जाओ या कहीं भी जाओ तो ये जो नदियाँ आती है आपस में, आपने देखा होगा पहाड़ों से निकलती है ना। हाँ, तो उसी से निकलते उसने कहा फिर वो बड़ी दरिया में मिल जाता है। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। तो वहाँ से जैसे जैसे पानी का बहाव होता है अब नीचे ढाल को होते हुए उसके पेंदे में वो लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और उससे क्या हुआ? जब वो लगातार पानी के नाले में बहाता रहा, फिर बहते बहते छोटे दरिया में आया, फिर छोटे दरिया से बड़ी नदी में आया, तो वहाँ से वो बहता बहता उसके किनारे जो हो गए, क्या हो गए थे? घिस गए थे और वह चिकना और चमकदार हो गया। कैसा हो गया? वो चिकना और चमकदार बन गया घिसते घिसते। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो उन्होंने कहा कि जो गोल पत्थर है, चमकीला चिकना पत्थर, वो तो अब तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और
तो उसने कहा कि उसको छोड़ के चला गया, है ना। और फिर तुमने उसको मिला किसी तरह से, दरिया में वो छूट गया। नदी में आपने देखा होगा बहुत सारे गोल चमकीले पत्थर होते हैं, है ना। तो तुम्हें वो मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, तो यदि मान ले जाए, यदि हम गंगा नदी से हमने पत्थर उठाया, उसे और आगे ले के जाता है, तो वह उसे छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अंत में इतना घिस जाता वो कि उसके छोटे छोटे कण बन जाते, और वो क्या होता, समुद्र के किनारे क्या बन जाता, एक बालू का कण बन जाता, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। जहाँ पर समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा रेत होती है ना, तो वहाँ मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। क्या बनता, वो एक बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। उसने कहा कि समुद्र के किनारे बच्चे जाते हैं ना, और क्या करते हैं, वो रेत से छोटे छोटे घर बनाते हैं। घरौंदे मीन्स घर बनाते हैं, है ना। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो उन्होंने उस अपनी बेटी को कहा कि आपको पता है कि एक छोटे से उस रोड़े से आपको इतनी बातें पता चल सकती है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, और हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब तुम सोचो कि एक छोटे से पत्थर से तुम्हें इतनी बड़ी कहानी पता चली है, तो आपको पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, प्रकृति ने हमें दी है, उनसे तुम्हें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, है ना। तो अब आपका ये पाठ था, इसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखा था, है ना। अंग्रेजी से इसका अनुवाद कराया था प्रेमचंद जी ने। ठीक है, हम इस पाठ के मैं प्रश्न उत्तर आपसे कक्षा में पूछूंगी, वह शब्दार्थ भी आपसे कक्षा में पूछूंगी। धन्यवाद।